student, welcome to Spandan Academy. Today we read Geography of 6th class chapter 6 Major Landform of the Earth. पृथ्वी के मुख्य स्थल स्वरूप. You must have seen some of the landform feature as shown in figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. पृथ्वी के मुख्य स्थल रूप के विषय में हम पढ़ेंगे. तो आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाया गया है ना. आप देखेंगे कि पृथ्वी इस सतह से जब सभी जगह से एक समान नहीं है. पृथ्वी पर अगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं. स्थल मंडल के कुछ भाग ऊपर नीचे कुछ समतल होते हैं. ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं. आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है. पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रही है. प्रथम ये आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थलों पर भूमि पृथ्वी की तरह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है. दूसरी ये भ्रमी प्रक्रिया जिसको एक्सटर्नल प्रोसेस स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है. पृथ्वी की सतह से टूट कर जो धंस जाने वाले को अपरदन कहते हैं. अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निरपेक्षण की प्रक्रिया के द्वारा इसका फिर से निर्माण होता है. ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है. हम विभिन्न स्थल रूपों की उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों पठारों एवं मैदान का वर्गीकृत कर सकते हैं. माउंटेन्स पर्वत. A mountains is any natural elevation of the earth surface. The mountain is have a some small summit and a broad base. तो इसमें जो पर्वत बताए हैं, पर्वत पृथ्वी की तरह की प्राकृतिक ऊंचाइयां हैं. पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है. यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है. आपने पहाड़ देखे हैं तो बता सकते हैं कि कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं. जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु कैसी होती है, ठंडी होती जाती है. तो कुछ पर्वतों पर हमेशा क्या रहती है, जो आइस रहती है ना वो जमी रहती है नदियों में. तो उसको क्या बोलते हैं अपन, गैलेक्सी बोलते हैं ना, हिमानी कहा जाता है. यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते. कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं. तो वहाँ का धरातल कैसा होता है, खड़ी ढलान होता है. जैसे ये दिया हुआ है ना आपको नीचे चित्र में, इसमें आप देख सकते हैं इस तरह का वो रहता है. तो ये क्या रहता है, जो ढलान कृषि योग्य भूमि की कमी होती है यहाँ पर. तो पर्वत एक रेखा के क्रम से में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है. श्रृंखला कहा जाता है मतलब रेंज कहा जाता है. तो बहुत से पर्वतीय यंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम से होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं. हिमालय, अल्प्स तथा एजिड्स क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो आपको चित्र में दिखाई गई हैं 5.1 में. पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भी भिन्नता होती है. There are 3 type of mountain: fold mountain, block mountain and the volcano mountain. तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं. तो हिमालय तथा अल्प्स पर्वतीय पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ होती है तथा शिखर शंक्वाकार के होते हैं. भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है. अपरदन की जो प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है उसके उत्तरी अमेरिका के अल्पलेशियन तथा रूस
के रूलर पर्वत गोलाकार जो दिखाई देते हैं उनकी ऊंचाई कम होती है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत होते हैं जहाँ बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा विस्थापित हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बृहस्रोत पर्वतों का निर्माण होता है। और ऊपर उठे हुए खंड को उखंड तथा नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणित ब्रह्म ग्रोवेन कहा जाता है। तो यूरोप की राइट घाटी तथा बॉर्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत के तंत्र के उदाहरण होते हैं। एटलस में दिए गए विश्व के जो मानचित्र जो दिया गया है, मानचित्र में उसकी स्थिति दिखाई देती है। इस प्रकार जो भू आकृतियां की जो कुछ हैं और भी उदाहरणों से पता चलता है। फिर वो आता है कि ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। अफ्रीका का जो माउंटेन कलिमेंजारो तथा जापान का फ्यूजिया जामा इस तरह के पर्वतों के एग्जाम्पल हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रह का गार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों के स्थल हिमानियों में होता है। जलाशयों के जलों को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वत के जल का प्रयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की जो वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें क्या मिलता है, ईंधन मिल जाता है, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि हमको प्राप्त होते हैं। सेनानियाँ तथा के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त होता है। सेना जो होती है ना, वे पर्वतों पे यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो खेल होते हैं जैसे हैंग ग्लाइडिंग, रिबन राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। जो चढ़ाई ऊंचाई ऊंचे चढ़ते हैं ना, वो सब। नेक्स्ट आता है प्लेट यूज को क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। तो पठार किस तरीके के होते हैं, तो पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है ना, जो आपको चित्र में दिखाया है 6.5 में आप देख सकते हैं। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे भी होते हैं जिनके ढलान खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रातः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो इनका क्या, पठार बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि इसमें खनिज तथा खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार होते हैं। नेक्स्ट है प्लेन्स, मतलब मैदान। तो मैदान कैसे होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदी तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देते हैं और अपरदित पदार्थों को उनके साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों से निरपेक्षित कर देती हैं। इन्हीं निरपेक्षक से मैदानों का निर्माण होता है। तो मैदान में क्या होता है, सामान्यतः कुछ मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं जहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए वे मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, स्थल स्वरूप एवं उस लोग। ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट kinds of landforms in different ways. Life is difficult in mountain areas.
स्थल रूपों में भिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों का जो जीवन कठिन होता है, मैदान क्षेत्रों के जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। तो विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों में रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप इसमें से कुछ अंतर को बता सकते हैं? कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। तो इस आकस्मिक जो घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले जो खतरा है उनको कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल स्थल का उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हमें अपने आस-पास के क्षेत्रों से लगाना चाहिए। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण कराना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का प्रयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं, वरन हमारा कर्तव्य है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी पृथ्वी को हम सुरक्षित रखें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।